हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में मैं वेक्टर सब स्पेस के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और वो काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं जो आज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। Consider the set of all functions on closed interval 0 to 1 such that, ठीक है, हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया। वेक्टर स्पेस कुछ ऐसा है, एफ ओवर आर, सॉरी, ओवर आर ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, तो इस इंटरवल में हम क्या डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, तो ये एक क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ये हम लोग अगर बारी बारी से चाहें तो सारे वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें इससे क्या करते हैं, कुछ सबसेट्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसेट कुछ ऐसा है, पहला ये है W1 इज W1 मीन्स कुछ ऐसा, W1 में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा W2 कुछ ऐसा है, एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1/10। ठीक है, और थर्ड वन इज W3 such that fx has local minima at same point पे। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल इज दैट W4 में क्या है, fx has local extrema at same points पे। ठीक है, तो अब देखो हाँ, हमें चेक करना है कि W1, W2, W3, W4 ये सब क्या है, सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जिसका वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए गिवन इंटरवल क्लोज 0 to 1। ओके, तो हम देखते हैं बारी बारी से, सबसे पहले वाले का। तो तो हमें एक्चुअली मुझे ये नहीं लगता है कि ये सब सारा क्या होगा, ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जांपल ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो काउंटर एग्जांपल में देखो, मान लेते हैं कि एफ एक्स, मान लेते हैं कि f1x बिलोंगिंग टू W1 such that f1x is defined as x minus 1/2, x minus 1/3, x minus 1/5। ठीक है, या दो भी ले सकते हैं। अब देखो क्या है हो रहा है, f1x कैसा है, x minus 1/2, x minus 1/3, x minus 1/5। अब देखो इनके जीरोस कितने हैं, फाइनाइट है। जीरोस कौन कौन से होंगे, 1/2, 1/3, 1/5। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, फाइनाइट है। और अब देखो दूसरा हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f2। इसमें क्या करते हैं, इसका भी सेम ही सिचुएशन है, 1/3 माइनस एक्स, 1/5 माइनस है। अब देखो दोनों का ही क्या हो रहा है, जीरोस किस पे आ रहे हैं, 1/2 पे, 1/3 पे और 1/5 पे। सॉल्यूशन 1/2, 1/3, 1/5 है। अब क्या, दो मतलब क्या हुआ, दोनों क्या एलिमेंट है इसके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, फाइनाइट है। तो अब क्या करेंगे, देखो अगर ये वेक्टर सब स्पेस होता तो क्या होता, ये क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन होता। तो अब देखो f1 प्लस f2 अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा ना।
ठीक है, तो जीरो हो गया। अब कोई फंक्शन जीरो है, इसका मतलब वो कितने पॉइंट्स पे जीरो होंगे? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जीरो, मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जीरो। तो हमने लेके चला गया दो F1 फंक्शंस है F1 F2 जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हैं, और दोनों का सम के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है। तो क्या हो गया, ये है देयरफॉर F1 प्लस F2 इज नॉट बिलोंगिंग टू W1। दैट मीन्स क्या, W1 इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो इस केस में क्या होगा, ये सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, अब दूसरे के बारे में आते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1/5। हम ग्राफ से इसको समझते हैं। लेट, ये दूसरा है, f1x belonging to W2 such that कि, अब देखो fx की जो ग्राफ है, इसको ग्राफ से समझते हैं हम डायरेक्ट। तो इस जो फंक्शन हमने डिफाइन किया क्या है इसमें, fx एज लोकल मैक्सिमा, ठीक है, एट x इक्वल टू 1/10। तब देखो इस फंक्शन के बारे में जरा सोचो। ठीक है, अब ये कहीं यहाँ पे 1/10 है, तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन के पास क्या है, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब देखो हम इसी को अगर मल्टीप्लाई कर देते इसी फंक्शन को -1 से, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, t प्लाई बाई -1। तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा कि इट हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू ये 1/10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दिस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये भी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर इसका रिवर्स देख लो। हम एग्जांपल F1 कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो F1 में क्या है, इट हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये तो क्या होगा इस केस में, it has local minima sorry maxima at x is equal to 1/10, then again it is not closed with respect to scalar multiplication। तो ये भी नहीं होगा। अब क्या है, एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा मिनिमा जो भी हो, कोई भी हो सकता है। तो अब फोर्थ वाले के लिए हम आते हैं। फोर्थ वाले के लिए क्या करते हैं ना, एफ एक्स हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं कुछ ऐसा, 0 x is greater than equal to 0 less than equal to 1/5। ठीक है, और ये हो गया x माइनस 1/5 का 10 है ना, 10 for x is greater than equal to 1/10 and it is less than equal to 1। और f2 डिफाइन करते हैं कैसा, कुछ ऐसा, x minus 1/10 cube where x is greater than equal to 0 less than equal to 1/10 और फिर 0 when x is greater than equal to 1/10 less than equal to 1। ठीक है, अब देखो अब इस केस में f का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, मीन्स क्या, इट हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1/10। ठीक है, और g कैसा होगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इट हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1/10। तो अब देखो दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा,
कुछ ऐसा दिखेगा मेरा ग्राफ, ऐसा दिखेगा। इट मीन्स दैट कि एफ एक्स और जी एक्स को सम करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1/10 रेज टू द पावर 3। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। तो हमने लेके चला क्या, दो वेक्टर, दो एलिमेंट्स किसका, W4 का। तो W4 में क्या लिया कि एक का मैक्सिमा है किसी, सॉरी, एक का मिनिमा है किसी एक पॉइंट पे 1/10 पे, और दूसरे का क्या है, मैक्सिमा है एट 1/10 पे। दोनों को सम करने के बाद पता चला ये ऐसा ग्राफ हो गया। तो 1/10 पे अब इसका कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमा तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो एलिमेंट्स W4 का हम लोग चूज किए एलिमेंट, और दोनों का जो एडिशन है तो वो W4 का एलिमेंट नहीं है। दैट इज F1 प्लस F2 डज नॉट बिलोंगिंग टू W4। हेंस क्या कह सकते हैं, W4 is not a subspace of V ओवर F क्या है, जो दिया हुआ वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो इस केस में ये भी वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1, सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। आर इसमें दो ही, देखो मान लिया जाए कि आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस में जो सब स्पेसेस होंगे या तो वो जीरो होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो इज ऑलवेज अ सब स्पेस। ठीक है, जीरो, और फिर द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आ गया, और फिर द वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर आर सिंगलटन सेट जीरो, और सेकंड क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, और थर्ड आर स्क्वायर आर इटसेल्फ। बस इसमें तीन ही टाइप के सब स्पेसेस होंगे। तो इससे क्या मिला कि कितने नंबर ऑफ सब स्पेसेस हो गए हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास क्या लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन कितना होगी, इनफाइनाइट। और फिर आर स्क्वायर आर तो ये तो है ही, फिर जीरो है ही। और फिर दूसरा सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर। तो इसका जो पहला है वैसा ही है, बस एक चीज ऐड हो जाता है, सिंगलटन जीरो। दूसरा क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और जो तीसरा होगा वो क्या होगा, प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और फिर फोर्थ वन इज दैट आर क्यूब ओवर आर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो ये सब सारे सब स्पेसेस होंगे, और 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो ये सब सब स्पेसेस होंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन, which of the following are subspaces of R square over R।
ठीक है, तो बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1, W1 आर स्क्वायर, ये क्या है, वेक्टर स्पेस हमारा दिया हुआ है आर स्क्वायर ओवर आर, मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस। तो W1 जो है इसका सबसेट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा है, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और साथ ही एक्स वाई इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। दूसरा W2 एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, वही है एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। थर्ड वन इज W3 is x y such that x minus y is equal to 0। ठीक है, सब में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर बार बार, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। फोर्थ W4 एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर फिफ्थ वन इज W5 एक्स वाई सच दैट x is positive, y is positive। Sixth one W6 is x y such that x y belonging to set of integers। Seventh W7 is equal to x y such that y is equal to mx। m कोई कांस्टेंट है। Eighth one is W8 is equal to एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। नाइन्थ W9 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। एंड टेंथ वन इज अच्छा ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बारी बारी से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखो, हम इधर बात करते हैं सॉल्यूशंस, इस साइड सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला देखो, सबसे पहला इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। कोई भी अगर हम रियल नंबर पिक करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ये क्या हो गया, 0 या फिर पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, 0 या फिर पॉजिटिव। तो दो 0 या पॉजिटिव का सम करेंगे और 0 आए तो क्या केस हो सकता है, एक ही शर्त हो सकता है, एक्स और वाई दोनों का 0 होना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। क्योंकि एक भी क्या होगा, नॉन जीरो अगर हम ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू सपोज दैट 1, तो क्या होगा, ये 0 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो W1 इज नथिंग बट 0 0। ठीक है, तो W1 में क्या है, 0 0। तो अब हमने एक चीज बताया था, आर स्क्वायर ओवर आर का जो सब स्पेस है, पहला सब स्पेस क्या होता है, 0, दैट मीन्स ऑरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑरिजिन ही बता रहा है ना, तो ये ऑरिजिन मीन्स क्या, ये सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट सेकंड में क्या है कि एक सर्कल विथ यूनिट रेडियस इसके रीजंस को बता रहा है। तो ये बताओ कि आर स्क्वायर ओवर आर का सब स्पेस हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ओनली 0 या फिर लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन या फिर ये खुद वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। तो ये तीनों कैटेगरी में से नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो कि लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ के बारे में देखो, फोर्थ में क्या कह रहा है,
एक्स वाई सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तो नहीं लग रहा मुझे, तो क्या करते हैं कि अच्छा ये इस टाइप का एग्जांपल हो चुका है। जैसे लिया था ना 5 7 और बीटा इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, -4 9। ये प्रीवियस वीडियो में ये सब हो चुका है, ये एग्जांपल हो चुका है। तो ये क्या होता है, दिस इज नॉट। अब देखो क्या है कि अल्फा हमने लिया 5 7 और बीटा -4 -9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 का, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव देगा, मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दैट मीन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दोनों ही केस में। बट अगर हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और -2 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो इसका इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसलिए मीन्स क्या, दो हमने पिक किया एलिमेंट अल्फा बीटा, लेकिन दोनों का सम क्या है, इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब ये क्या होगा, दिस इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो फिफ्थ ना, फिफ्थ में क्या कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव। अब देखो अल्फा हम ले लेते हैं कि 2 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 2 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स के हमने एलिमेंट कहाँ का लिया, W5 का, बिलोंगिंग टू W5। ठीक है, अब देखो मीन्स क्या, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव 2 2 इज पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, a इज इक्वल टू -1 ले लो,